स्वागत है आपका आपके अपने चैनल। तो चलिए आज हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल का एक शासक है। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ने से पहले हम लोगों ने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चंद्रगुप्त। तो चलिए जानते हैं समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बनता है। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त बनता है, लेकिन रामगुप्त समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना या नहीं बना, इसकी ऐतिहासिकता को लेकर कई विद्वानों के बीच मतभेद है। लेकिन रामगुप्त समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना, इसका प्रमाण मात्र एक ग्रंथ में मिलता है। वो ग्रंथ का नाम है विशाखादत्त का देवी चंद्रगुप्तम। विशाखादत्त के देवी चंद्रगुप्तम से हमें पता चलता है कि रामगुप्त समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना था। जब रामगुप्त शासक बनता है तब रामगुप्त के समय शकों का आक्रमण हुआ था। शकों का आक्रमण रामगुप्त के समय हुआ था। शकों का राजा शकाधिपति था। वो ध्रुव देवी को पाना चाहता था। ध्रुव देवी रामगुप्त की पत्नी थी। रामगुप्त शकों के राजा शकाधिपति से समझौता कर लिया कि मैं अपनी पत्नी ध्रुव देवी आपको दूंगा। रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था। रामगुप्त और शकाधिपति के बीच जो पत्नी देने का समझौता हुआ, वो समझौता चंद्रगुप्त द्वितीय को अच्छा नहीं लगा और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी का भेष बदलकर शकाधिपति के पास गया और शकाधिपति की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उसने अपने बड़े भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी। उसके बाद रामगुप्त की हत्या करने के बाद उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है। कौन करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की हत्या करके ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है और स्वयं शासक बन जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के बाद सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। जब चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना तब उसने अपने साम्राज्य की आंतरिक स्थिति को ठीक करने के लिए कई राजाओं के साथ मैत्री संबंध एवं हितैषी संबंध स्थापित किया और कई राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री और शकुनी भी था। शकुनी मतलब शकों का विजेता। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पे विजेता प्राप्त किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी विक्रमादित्य, परम भागवत और विक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों पर विजय प्राप्त की थी तो शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के माता पिता का नाम समुद्रगुप्त और दत्ते देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम दत्ते देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम समुद्रगुप्त था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने कई सिक्के चलाए थे, जिसमें से धनुर्धारी, छत्रधारी, पर्यड, सेननिहंता, अश्वारोही। जिसमें से सबसे ज़्यादा चलने वाले सिक्के है धनुर्धारी। धनुर्धारी सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे ज़्यादा चलाए थे। और राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 राजधानी पाटलिपुत्र और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र और उज्जैन दोनों शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे।
और चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागराज कुमारी कुबेर नाग से विवाह किया था और जिससे उनकी एक पुत्री प्रभावती गुप्ता हुई थी। पुनाताम्र अभिलेख जो कि प्रभावती का है, पुनाताम्र अभिलेख से हमें प्रभावती गुप्त की जानकारी प्राप्त होती है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने 3 वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, जिसमें से नागवंश, वाकाटक वंश। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 3 वंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जिसमें से नागवंश, वाकाटक वंश और कदम वंश। नागवंश के कुबेर नागर से चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया था और अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। कालिदास, चंपक, धन्वंतरी, अमर सिंह, वराहमिहिर, वरुचि, शंकु, विदर्भ और घटकपर। कालिदास नाटक और काव्य लिखा करते थे। चंपक का संबंध ज्योतिष शास्त्र से था। धन्वंतरी का संबंध चिकित्सा से और अमर सिंह का संबंध शब्दकोश से। वराहमिहिर का संबंध खगोल शास्त्र से। वही वरुचि का संबंध व्याकरण से और शंकु का संबंध वास्तुकला से और विदर्भ का संबंध जादू से और लास्ट है घटकपर। ये 9 रत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसके दरबार में थे। और जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 राजधानी बनाई और दोनों ही शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 राजधानी बनाया था वो है पाटलिपुत्र और उज्जैन, जो कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ब्राह्मण धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए थे। उदयगिरी गुहा अभिलेख जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियान का पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई रामगुप्त शासक बना था। इसका प्रमाण विशाखा दत्त के देवी चंद्रगुप्त से पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को कुंतल नरेश के दरबार में दूत बनाकर भेजा था और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फायान आया था। उसने एक पुस्तक लिखी थी, एफिकोकी नामक एक पुस्तक फायान ने लिखा था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सभी गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। वही पहली बार सोने के सिक्के हिंद हिमनानी ने चलाया था। भारत पे पहली बार सोने के सिक्के हिंद इमनानी ने चलाया था। सबसे पहले लेख यवनों ने जारी किया था। भारत में सबसे पहले लेख यवनों ने जारी किया था। सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण के शासक भीमाकर पिशाचर ने प्रचलित किया था।
भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय नाग वंश के राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। इससे उसे एक पुत्री प्रभावती हुई थी और प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से किया गया। तो आज हमने चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा और विक्रमादित्य का शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक का है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए कमेंट करें। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।